आज भास्कर परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि आज नारायण भास्कर के छोटे बेटे नितेश की शादी हुई है। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से और सभी रीति रिवाजों के साथ की गई थी और सभी लोग घर में काफी खुश भी हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको भास्कर परिवार से। वैसे भास्कर परिवार एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें नारायण भास्कर, उनकी पत्नी रमा भास्कर, उनके माता पिता, उनका बड़ा बेटा दीपक और उसकी पत्नी अनामिका, उनका छोटा बेटा नितेश और उसकी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या, उनकी बड़ी बेटी करीना और उसका पति सुमित है। इन सभी के बीच में उनका एक खास नौकर जिसका नाम भानु है, वो भी यहीं रहता है। वैसे भानु घर का नौकर तो है, लेकिन उसे प्यार एकदम परिवार के सदस्य की तरह ही मिलता है। वही इस घर के सभी लोग काफी मजाकिया है। वैसे जितना इस घर के लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं, उतना ही एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। साथ ही साथ इस घर में जितने लोग हैं, उन सभी के अपने अपने अलग अलग शौक हैं। अगर बात की जाए इस घर की बेटी करीना की, तो वो बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए वो एक्टिंग क्लास भी जाती है और बीच बीच में घर में भी एक्टिंग करती रहती है। वहीं इस घर की बड़ी बहू अनामिका को कुकिंग करना बेहद पसंद है और हमेशा घर में नए नए डिश ट्राई करती रहती है। घर के सब लोगों के तरह तरह के शौक हैं। वैसे अगर आप भी इस परिवार के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आगे के एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो नितेश की ऐश्वर्या से शादी हो रही है। नितेश को संगीत सीखना अच्छा लगता है, इसीलिए वो संगीत सीखने के लिए म्यूजिक क्लास जाया करता था और ऐश्वर्या की मुलाकात भी नितेश से उसी म्यूजिक क्लास में हुई थी। वहीं से इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार और फिर शादी। तो दोनों की शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन की विदाई करवा के उसे घर लाया जाता है। ड्राइवर कार चला रहा था। उसके बगल की सीट पर ऐश्वर्या का जेठ दीपक बैठा था और पीछे नितेश और घूंघट में ऐश्वर्या बैठी थी। सुनो, तुम घर पर पहुंचकर बिल्कुल चुप रहना, और तुम्हें हंसी बहुत आती है ना, तो आज घूंघट में ही रहना। वहां कुछ भी मत बोलना, ओके? कोई कुछ कहे तो बस हाँ में सिर हिला देना। बताओ कैसे कैसे? हाँ, बिल्कुल सही। और ना करने के लिए कैसे हिलाओगी सिर? अरे बस बस, समझ गया मैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर में कुछ मेहमान और रिश्तेदार भी थे और वे सभी लोग मिलकर नितेश की माँ के साथ दुल्हन का अच्छे से स्वागत करते हैं। बहू, घूंघट तो ऊपर कर ले, सबको देखने तो दे हमारी बहू कितनी सुंदर है। अरे नहीं माँ, अभी रहने दो। अभी ये शर्मा रही है। अब तो ऐश्वर्या ने इसी घर में रहना है, बाद में देखते रहेंगे सब। ऐश्वर्या का कद करीब 5 फुट 4 इंच का और रंग काफी गोरा था। देखने में काफी शरीफ और भोली भाली दिख रही थी। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, जरा आ तो, शादी की जुए की रस्म भी करनी है। जी दादी माँ, आ रही हूँ। एक बड़े बर्तन में कुछ दूध में कई सारे सामान डालकर ले आ जरा। अभी लाती हूँ दादी माँ। अनामिका दूध और कुछ सामान डालकर थाल तैयार करके ले आती है। लो बच्चों, खेलो जुआ, ढूंढो अंगूठी, जो जीतेगा वही राज करेगा। चीटिंग नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी से, ठीक है? हाँ, ऐश्वर्या ही जीतेगी, देख लेना। नहीं नहीं, मेरा भाई जीतेगा। कम ऑन भाई। नितेश और ऐश्वर्या उसमें अपना एक एक हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। यस यस, मैं ही जीतूंगा। बोले हम फिर? नहीं नहीं, मैं नहीं जीतूंगा, तुम ही जीतोगी। ये लो अंगूठी, मेरे हाथ में ही है, तुम ले लो, लेकिन बोलना मत प्लीज, चीटर। और ऐश्वर्या थाल में से नितेश से अंगूठी ले लेती है और जीत जाती है। देखा, कहा था ना, बहू ही राज करेंगी। कोई बात नहीं। तो रमा भास्कर अपनी बहू को हॉल रूम में सोफे में बैठाती है और उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ नाश्ता देती है। ये लो बेटा, थोड़ा नाश्ता कर लो, तुम थक गई होगी ना, काफी देर से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ मम्मी, भूख तो बहुत लगी है। रमा जब अपनी बहू को नाश्ता देती है तो वो शर्माती है और कुछ भी नहीं खाती है।
अरे खाओ खाओ। ये गर्दन ऐसे कैसे हिला रही हो? स्प्रिंग लगा है क्या बहू? मुझसे तो नहीं हिलती। ये देख। अरे ऐश्वर्या, शर्माओ मत, अब ये तुम्हारा ही घर है। हाँ बेटा, खा लो खा लो, सब खा लो। पहले तो ऐश्वर्या नाश्ता करने से शर्मा रही थी, लेकिन जब सभी लोग उसे समझाने लगते हैं तो अचानक से न जाने उसे क्या होता है कि देखते ही देखते वो टेबल में रखा हुआ सारा नाश्ता खुद ही खा जाती है। बेचारी ने 2 दिन से खाना सही से खाया नहीं था, इसलिए उसे काफी भूख लगी हुई थी। ये देखकर सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे बहू, ठीक तो हो? अरे ठीक है, तभी खा रही है। खा ले बेटा खा ले, भूख लगी थी बहू को। अरे लगता है भाभी के पेट में खाना पीसने की मशीन लगी है। अरे नहीं, हम ना 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे, यही लिए ये सब खाना खा गए। लेकिन आप सब चिंता ना करो, हम खाना बना दे। अरे खाते वक्त बोलते नहीं है ऐश्वर्या, चुप, एकदम चुप। नितेश ने तो सबको बताया था कि दुल्हन काफी पढ़ी लिखी है और शहर में ही रहती है, इसीलिए ऐश्वर्या की ऐसी भाषा सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ऐश्वर्या भले रहती तो शहर में थी, लेकिन वो अभी तक अपने गांव का बोलने का तरीका नहीं भूली थी, क्योंकि वो गांव से अभी 2 साल पहले ही आई थी। नितेश और ऐश्वर्या की ये लव मैरिज है, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस तरीके से बोलती है, और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। तुमसे कहा था ना कि थोड़ी देर चुपचाप बैठना, तुम भी ना। अब हम क्या गूंगे बनकर बैठे रहे? सभी तो बोलत है यहाँ, हम काहे चुप रहे, बताइए। हाँ बेटा, चुप क्यों रहना? ई हमका कहे थे विदाई के बखत कि एकदम चुपचाप रही ना। क्यों रे नितेश, तू क्यों बहू के मुंह पर ताला लगा रहा था? वो दादी, बस मैंने सोचा। चुप कर। डोंट माइंड, आई एम हियर। बहू, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। हाँ, वो भी। करीना के पति सुमित को तो खुद ही इंग्लिश नहीं आती थी और वो ऐश्वर्या को इंग्लिश सिखाने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी पत्नी मजाक उड़ाने लगती है। लो, ये फिर से शुरू हो गए। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हायर नहीं होता है, हियर होता है। हाँ, वही। दोनों की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और ठहाके मार के हंसने लगती है। सभी लोग सोचते हैं कि अचानक बहू को क्या हो गया। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, इनके अंदर मशीन है। हा 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 हा। देखो कैसे हंस रही है। हा 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 हा। अरे बहू, मेहमान आए हुए हैं, जरा धीरे हंसो। हे भगवान, इसे यहाँ से ले जाता हूँ। ये तो अपनी जुबान कंट्रोल ही नहीं कर सकती, पर क्या करूँ? तभी नितेश सिचुएशन को कंट्रोल में ना रहते हुए देख परेशान हो जाता है और बहाना बनाने लगता है। वो क्या है ना, हम दोनों बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम फिर आते हम वापस। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम करो, ठीक है? इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को कमरे में भेज दिया जाता है और सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। बेटा, बहू तो बहुत भोली लगती है, छोटी बहू घर के काम को संभाल तो लेगी ना। अरे दादी माँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी बड़ी किचन चैंपियन हूँ, मैं सब सिखा दूंगी उसको। हाँ बेटा, चैंपियन तो तू है, बहुत बड़ी चैंपियन है, लेकिन खाना बनाने में नहीं, खाना बिगाड़ने में। क्यों जी, कल जो मैंने बैंगन का भरता बनाया था, आपको अच्छा नहीं लगा? इतना तो अच्छा था। हाँ, भरता तो बहुत अच्छा बना था, बस बैंगन के भरते में बैंगन नहीं था ना, बस इतनी सी गलती हो गई तुझसे, और बाकी सब ठीक था। हाँ माँ जी, बस सब्जी थोड़ी जल गई थी, लेकिन मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना। अरे अनामिका, तुम चिंता मत करो,
मुझे तो तुम्हारा खाना बहुत पसंद है। सच्ची दीपक? हाँ अनामिका, सच्ची। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारा खाना खाने के बाद मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर कहीं मैं मर ही ना जाऊं। अनामिका उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो जाती है अरे मजाक कर रहा हूँ पगली। और मुंह टेढ़ा करके कमरे में चली जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।